कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि उनके राम दशरथ पुत्र राम नहीं हैं? क्या कबीर के राम अलग हैं, सिखों के राम अलग हैं और अयोध्या के राम अलग हैं? दोस्तों, संप्रदाय और पंथ के नाम पर कट्टरता इस कदर बढ़ गई है कि राम भी एक नहीं, तीन तीन या उससे ज्यादा हो गए हैं। विडंबना देखिए, सब राम राम कहेंगे लेकिन उस राम को अयोध्यापति राजा राम नहीं मानेंगे। कोई कहेगा कि उनके राम निर्गुण निरंकार हैं, तो कोई कहेगा कि उनके राम अयोध्या वाले नहीं बल्कि वो राम हैं जो घट घट में निवास करते हैं। इस संबंध में आध्यात्मिक संत सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज, जो खुद कबीरदास जी को गुरु तुल्य मानते हैं, उन्होंने जो कहा वो गौर करने वाली बात है। उन्होंने उस परिस्थिति को समझाया जिसमें अयोध्यापति राम को लोग अलग अलग समझने लगे। जब मुसलमान काल आया, राम की मंदिर तोड़ दी गई, कृष्ण का मंदिर तोड़ दिया गया, शिव जी का मंदिर तोड़ दिया गया, सब मंदिर तोड़े जा रहे थे, मुसलमान बनाए जा रहे थे। कहा गया कि तुम्हारे राम नहीं है, प्रकट नहीं होते, शिव जी प्रकट नहीं होते। तब विपरीत परिस्थिति में संतों ने खड़ा हो गया। कबीर साहब संत पर प्रमुख है, वही आए और कह दिया कि सोई राम नहीं जो अवतार है, वो नाम नहीं, मेरा राम तो घट घट में व्यापी है। अब समझा, परिस्थितियां होती है। लेकिन एक बात समझो, सुकृष्ण जी जो कंसिर दैवदार है, राम नहीं। लेकिन एक बात यह भी कहते हैं, कबीर साहब ही कहते हैं, इज्जत राखो जादो राय। मगहर चले गए हैं तो कहे मती भाई बवरी काशी तज मगहर आए। काशी तो मुक्त स्थान है ना, मेरी भवरी हो गई कि मैं काशी दरगाह गए। अब इज्जत राखो जादो राय, 21 जादो राय को कहे, बोलो राजा राम अयोध्या नहीं, जादव राज कृष्ण को, जादव राज कृष्ण भगवान कहेंगे। हाँ, जादव राज फिर कृष्ण कह दे, वो कहे कृष्ण नहीं है। हाँ, फिर कहे इज्जत राखो जादव राज। हाँ। तो ये देखो, हम कहे यह जो है ना समझो की बात है, समझा। चूंकि अब गुरु नानक देव मानते हैं कि हम राम के वंशज हैं, क्या राम उनके लिए पूज्य नहीं है? बिल्कुल। आपका जो गोत्र कहते हो या जो भी कहते हो, क्या आपके पूज्य नहीं है? बिल्कुल है। उनका पूजा नहीं करते हैं? बिल्कुल करते। तो यह तो ब्लड में है बच्चा, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरा जा बात है कि गुरु ग्रंथ साहब में हरि, गोविंद, माधव, मुरारी, राम, केशव, हरि, इसने सब नाम आए। हिंदू धर्म में ओम को माना है, पुनर्जन्म को माना है, कर्म को माना है, गुरु को माना है, ईश्वर की सत्ता को माना है। तो सब तो गुरु ग्रंथ साहब में माना ही गया। दोस्तों, अन्य संप्रदाय और पंथ में वर्णित राम की व्याख्या अयोध्या के राम से भिन्न हो सकती है, लेकिन भारत के संदर्भ में वो अक्सर उसी एक दिव्य व्यक्तित्व से जुड़े होते हैं। वास्तविकता ये है कि व्यापक भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य में अन्य परंपराओं में राम का उल्लेख अक्सर अयोध्या के राम के आदर्शों को ही दर्शाता है। इसीलिए वास्तव में राम एक ही हैं, तीन नहीं।